हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, हम लोग पिछला वीडियो में फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर देख रहे थे, जहाँ पे कूलम्ब्स लॉ के बारे में थोड़ा सा देखे थे। ठीक है, किसमें देखे थे? कूलम्ब्स लॉ के बारे में। क्या देखे थे? कूलम्ब्स लॉ के बारे में। क्या देखे थे? कूलम्ब्स लॉ के बारे में। उसके बाद और थोड़ा आगे देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ में हमारा क्या आया था? F इजिकल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये ना निकाला था, ये निकाला था। क्या चल रहा था मेरा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 फिजिक्स। ये कूलम्ब्स लॉ से ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाले थे, के Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। क्या Q1 Q2 दोनों चार्ज है, और आर क्या है? दोनों के बीच का दूरी। आर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज Q1 एंड Q2। और के को कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 का पावर 9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ना था, इसका उल्टा कर देंगे तो इसको ऊपर इसको नीचे कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकलेगा। किसका? एप्सिलॉन नॉट। इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। वैल्यू बोलो 8.85 इंटू 10 का पावर -12। इसको उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं हम लोग? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का जस्ट यूनिट पूछे तो ये आंसर दे देना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट? तो ये लिखना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट? तो ये लिखना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कूलम्ब्स कांस्टेंट? ये लिखना है। ये है हमारा किसका वैल्यू? के का वैल्यू। हाँ, और के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 के इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो कूलम्ब्स कांस्टेंट के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के के जगह यूज किया जाता है इतना। ठीक है, ऐसा वैल्यू हम लोग देखे थे। क्या चार्ज क्या होता है? प्लस प्लस चार्ज क्या होता है? एक दूसरे को क्या करेगा? दूर जाएगा, दूसरे से दूर जाएगा। और ऑपोजिट चार्ज क्या करेगा? दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जैसे प्लस माइनस होगा तो दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो उसके बीच में अगर एक मीडियम आ जाता है, ठीक है, तो फॉर्मूला डो किस तरफ से बनता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर आ जाता है ना, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते थे जिसको, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यही ना आ जाता था। एक मीडियम के आ जाने से क्या फोर्स क्या हो जाता था? डिक्रीज हो जाता था। ठीक है, फोर्स क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता था। क्या हो जाता था? डिक्रीज हो जाता था। फोर्स तो किसी मीडियम के आ जाने से दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता था वो क्या हो जाता था? घट जाता था। क्या हो जाता था? घट जाता था। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे उसको, क्या क्या हो जाता था? घट जाता था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इतनी दूर हम लोग देखे थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, क्या होता है पहले समझते हैं। ठीक है, जैसे एक कोई चार्ज है यहाँ पे, मान लो प्लस चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज। तो इस यहाँ पे मान लो डॉटेड पॉइंट से ऐसे करके डॉट 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 डॉट, बहुत ज्यादा डॉट 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 डॉट। इधर भी डॉट। जैसे दूर जा रहे हैं डॉट डॉट कम होते जा रहा है। जैसे दूर जा रहे हैं डॉट डॉट क्या हो जा रहा है? कम होता है। जैसे दूर जा रहे हैं डॉट डॉट क्या हो जाता है? कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो डॉट्स का डेंसिटी है वो क्या ज्यादा है? डॉट्स का जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। डॉट का डेंसिटी क्या है यहाँ पे? ज्यादा है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो ये जो डॉटेड लाइंस इसके तरफ लिए हैं, चार्ज के बाहर में जो डॉटेड लाइंस है, उस लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से पुकारते हैं। जो डॉट 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 है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब उसके चलते क्या प्रभाव पड़ रहा है वही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज के वजह से यहाँ पे डॉटेड लाइंस क्या ज्यादा है, मतलब डॉट्स की डेंसिटी क्या ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है ना,
समझा जा रहा कि नहीं? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो डॉट्स की डेंसिटी क्या होता है, इसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। डॉट्स की डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। डॉट्स की डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। तो डॉट्स की डेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। डॉट्स की जो डेंसिटी है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा डॉट्स होंगे उतना फील्ड की स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगी। तो इस चार्ज के चारों तरफ यहाँ डॉट्स क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जा रहा है। ठीक है, तो डॉट्स की डेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसका, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड का। किसका, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड का। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या चीज, डॉट्स ऑफ डेंसिटी। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि डॉटेड्स की संख्या कितना ज्यादा है तो उसका डेंसिटी ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, वहां पे ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये डॉट्स क्या दिखाता है हमें, ये डॉट्स हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये डॉट्स हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, है। ये जो डॉट्स हमें क्या दिखाता है, ये दिखाता है, बोल रहे इधर से, डॉट्स हमें क्या दिखाता है, डॉट्स हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, वो डॉट्स हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि इस फील्ड के, इस चार्ज के चारों तरफ फील्ड है। बोलो, डॉट्स हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, कि इस चार्ज के चारों तरफ फील्ड है। नेक्स्ट बोलो, डॉट्स हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, इस चार्ज के चारों फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है, इस चार्ज के चारों और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है। ये डॉट्स हमें यही दिखाता है। ठीक है, तो डॉट्स हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, तो लिख देना है दीज डॉट्स। हाँ, दीज डॉट्स, ये जो डॉट्स है क्या रिप्रेजेंट करता है, हाँ, दीज डॉट्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स। हाँ, रिप्रेजेंट मतलब रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो दीज डॉट्स रिप्रेजेंट, ये डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करता है, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये डॉट्स हमें दिखाता है कि इस चार्ज के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, तो यहां पे क्या होगा, चार्ज की फील्ड क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इस चार्ज, जो यहाँ जो भी चार्ज है उसके चारों तरफ क्या है, डॉटेड लाइन से सबसे ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ही ज्यादा होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। तो चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज्यादा होती है। चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो चार्ज के दूर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे चार्ज दूर चल जाए, चार्ज के आसपास डॉटेड लाइन दूर चल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका डेफिनेशन लिखना होगा। क्या लिखना होगा, इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस, इट इज ए स्पेस और रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इट इज ए, क्या लिखेंगे, स्पेस। क्या लिखेंगे, स्पेस और रीजन, ये वो क्षेत्र है, हाँ, अराउंड ए चार्ज, ये चार्ज के चारों तरफ है ना। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बोल रहा है, इट इज ए स्पेस, ये क्या है, एक तरह का स्पेस और रीजन है, एक तरह का क्षेत्र है, इसके चारों ओर, अराउंड ए चार्ज, अराउंड ए चार्ज, अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि चारों तरफ एक रीजन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक तरह का स्पेस और एक तरह का रीजन है, अराउंड द चार्ज, अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, इन विच, जहां पर। ठीक है, इन विच, और दूसरा चार्ज देखो लेते हैं ऐसे करके, यहाँ एक चार्ज लेते हैं, डॉटेड लाइन से हम भर देते हैं, इस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा। ठीक है, इट इज ए स्पेस और रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, एक इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड क्या है, एक तरह का, इन विच, जहां पर इस चार्ज के वजह से, इस चार्ज के वजह से यहां पे फोर्स लगेगा, इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, इधर इस चार्ज की वजह से यहां पे क्या होगा, फोर्स प्रोड्यूस होगा।
ठीक है, इस चार्ज की वजह से यहां पे क्या होगा, फोर्स प्रोड्यूस होगा। इन विच, लिखो उसके बाद, जहां पर द चार्ज, इन विच द चार्ज, चार्ज इन विच द चार्ज, इन विच द चार्ज, जहां पे चार्ज क्या होगा, एग्जर्ट फोर्स, एग्जर्ट्स, EXERT, एग्जर्ट्स फोर्स ऑन द अदर चार्ज। इसका मतलब समझो, ऑन द अदर चार्ज, दूसरा चार्ज पे। देखो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो रीजन है कहां पे, किसके चारों ओर, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर, इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर। मान लो यहाँ पे ये वाला चार्ज प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे ये वाला चार्ज क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा क्या है, क्यू नॉट चार्ज, टेस्ट चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इधर तरफ लगेगा, इसके चार्ज की वजह से यहाँ पे, ठीक है। वही लिखा है देखो, इन विच द चार्ज एग्जैक्ट फोर्स, यहाँ पे क्या होता है, फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फोर्स ऑन द अदर चार्ज, दूसरे चार्ज की एग्जर्ट ये करने से। इन विच द चार्ज एग्जर्ट्स, चार्ज क्या होता है, एग्जर्ट फोर्स, चार्ज क्या करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है, किसके वजह से, ड्यू टू अनदर चार्ज के चलते। यहां पे फोर्स लग रहा है इस चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक तरह का रीजन होता है, स्पेस होता है, किसके, एक इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ, जहां पे क्या होता है, फोर्स एग्जैक्ट लगता है, फोर्स लगता है किसके चलते हैं, दूसरा चार्ज के चलते हैं। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज की वजह से लग रहा है, यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यू, और यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है। तो ये जो चार्ज है इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। क्या चार्ज बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। और यहाँ पे जिसको लाया गया है, इसके वजह से जो चार्ज को लाया गया है उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इसको टेस्ट किया गया, क्या कर दिया गया, टेस्ट चार्ज, इसीलिए इसका नाम दिया गया टेस्ट चार्ज। तो क्यू नॉट हमारा टेस्ट चार्ज हो गया और क्यू हमारा क्या हो गया, पॉइंट चार्ज। समझा, यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए लाया गया, भाई तुम आ जाओ तेरे को टेस्ट करेंगे, इसीलिए इसका नाम दिया टेस्ट चार्ज। और यहाँ पे इसके वजह से इसको लाया गया, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस चार्ज को लाया गया, तब ना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक एक तरह का क्षेत्र होता है, जहां पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ इन विच चार्ज एग्जस्ट फोर्स ऑन द अदर चार्ज, दूसरा चार्ज पे क्या होता है, फोर्स प्रोड्यूस कर देता है। चाहे तो फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि दोनों सेम सेम है ना, तो दूर फोर्स जाएगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट होता, सामने आता। तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, एक को चार्ज को पॉइंट चार्ज माना गया और दूसरा को टेस्ट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज। तो जिस चार्ज की हम फील्ड डिस्कस कर रहे हैं उसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। जिस चार्ज की फील्ड हम लोग, जिस चार्ज की फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं उसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। यहां पे ना बात कर रहे थे हम लोग, तो पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं, जिस चार्ज की वजह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिस चार्ज की वजह से, जिस चार्ज की हम फील्ड डिस्कस कर रहे हैं उसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज किसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे जिस चार्ज की हम लोग फील्ड के बारे में बात करेंगे। जिस चार्ज के फील्ड के बारे में बात करेंगे उस चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज बोलते हैं। जब यहाँ पे क्यू चार्ज के बारे में बात हो रही थी इसीलिए इसको पॉइंट चार्ज, और जिसको ले आए इस चार्ज के वजह से उसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज को लेकर आया है, जिसकी वजह से चेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से चेक कर रहे हैं उसको बोलेंगे क्या, टेस्ट चार्ज। ठीक है, समझ में गया। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है, जिस चार्ज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं फील्ड में डिस्कस, जिसका चार्ज के बारे में हम लोग फील्ड में डिस्कस कर रहे हैं उस चार्ज को बोलेंगे पॉइंट चार्ज। जिस चार्ज की फील्ड डिस्कस कर रहे हैं उसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। जिस चार्ज की फील्ड डिस्कस कर रहे हैं, जिस चार्ज की फील्ड डिस्कस कर रहे हैं, जिस चार्ज की फील्ड डिस्कस कर रहे हैं उसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। यहां लिख सकते हैं जिस चार्ज की फील्ड डिस्कस कर रहे हैं, जिस चार्ज, ठीक है, जिस चार्ज की फील्ड डिस्कस कर रहे हैं, की फील्ड डिस्कस कर रहे हैं, जिस चार्ज की फील्ड डिस्कस कर रहे हैं उसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। ठीक है, जिस चार्ज की फील्ड डिस्कस कर रहे हैं उसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज बोलेंगे।
ठीक है, पॉइंट चार्ज बोलेंगे। जिस चार्ज की फील्ड डिस्कस कर रहे हैं उसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। जिस चार्ज की फील्ड डिस्कस कर रहे हैं उसको बोलेंगे क्या? पॉइंट चार्ज। और टेस्ट चार्ज किसको बोलेंगे? जिसको लाया जाए। ठीक है, हाँ, जिस चार्ज को लेकर आए, जिसकी वजह से चेक कर रहे हैं हम लोग, उसको बोलेंगे क्या? टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे लिख देंगे Q हमारा क्या हो गया? प्लस Q, ये हमारा पॉइंट चार्ज हो गया। Q हमारा क्या हो गया? पॉइंट चार्ज। क्या हो गया हमारा? पॉइंट चार्ज। और Q नॉट हमारा क्या हो गया? इसको पढ़ेंगे Q नॉट, इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। Q नॉट को हमारा टेस्ट करने के लिए लाया गया, इसकी वजह से। तो उसको उसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज, पॉइंट चार्ज। समझ गया? पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज में अंतर। तो पॉइंट चार्ज किसको बोलेंगे? जिस चार्ज की फील्ड हम लोग डिस्कस करें उसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज, और जिसको लाया जाए उसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज को लेकर लाएंगे हम लोग, जिस चार्ज को लेकर आए, जिसकी वजह से हम चेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग चेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग चेक कर रहे हैं, उसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। नाम है टेस्ट करना। क्या है? टेस्ट करना। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग अभी? फील्ड इंटेंसिटी। बोले यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया? तो डेफिनेशन अगर देगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डेफिनेशन आराम से लिखना होगा। वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या देखेंगे? इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया? ठीक है, अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या देखेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स जो लगता है पर यूनिट चार्ज में उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो लिखा है फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लिखना होगा द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। एक्सपीरियंस, हाँ, फोर्स मतलब पर यूनिट चार्ज में जितना फोर्स लगता है, पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड या इज सेड टू बी, इज कॉल्ड क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स हो गया इधर ऊपर में और चार्ज इधर हो गया टेस्ट चार्ज ना, पर यूनिट टेस्ट चार्ज भी लिख सकते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके लिए बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए यूनिट बनाना चाहेगा। क्या बनाना चाहेगा? हम लोग यूनिट बनाना चाहेंगे। तो फोर्स के लिए ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे? न्यूटन। क्या लिखेंगे? न्यूटन। फोर्स के लिए क्या लिखेंगे? न्यूटन। और चार्ज के लिए कूलम भैया आएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। या ऐसे सजा के लिखेंगे और करके, तो न्यूटन कूलम का पावर -1 है ना होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। क्या लिखेंगे? न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे न्यूटन पर कूलम ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम किसका यूनिट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। किसका हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। न्यूटन पर कूलम किसका यूनिट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, एसआई यूनिट। कौन सा यूनिट? एसआई यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा
यहाँ पे फोर्स तो निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, E इंटू क्यू नॉट लिखेंगे ना। ऐसे F की जगह क्या लिखेंगे, E इंटू क्यू नॉट, E इंटू क्यू नॉट। ऐसा यूनिट समझ में आ गया इसका। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को किस में मेजर किया जाता है, न्यूटन पर कूलम में। तो लिख देंगे सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन न्यूटन पर कूलम, इज मेजर्ड इन न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसमें मापा जाता है, न्यूटन पर कूलम में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसमें मापा जाता है, न्यूटन पर कूलम में, न्यूटन पर कूलम में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम और न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर्ड न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू एफ बाई क्यू, एफ इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, और यूनिट हमेशा फॉर्मूला से बनता है। यूनिट जो भी बनता है ये वाला कहाँ, फॉर्मूला से ना बना है। अरे देखो E इक्वल टू एफ बाई क्यू है, तो फोर्स के लिए क्या हो गया, न्यूटन, और क्यू नॉट के लिए कूलम, चार्ज कैसा है ना। तो यूनिट हमेशा किससे बनता है, फॉर्मूले से। यहां से यूनिट हमेशा फॉर्मूला से बनता है। कहां से बनता है, फॉर्मूला से। कहां से बनता है, फॉर्मूला। तो यूनिट को बनाने के लिए फॉर्मूला को याद रखना जरूरी है वाला, ताकि बना जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में गया। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो टॉपिक। तो E इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला का बात किया बोल दिया जाए तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स यूनिट पर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, कुछ दूरी पे रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, पॉइंट तो किसी दूरी पे रहेगा, किसी पॉइंट पे कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, तो फिर डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा देखते हैं इसको। तो हम लोग जानते हैं, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। जानते हैं कि नहीं बताओ। तो अभी हमें दो चीज लिया गया, एक इधर देखो, इधर एक क्यू चार्ज लिया गया, इसके तरफ डॉट 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 पूरा भरा दिया गया। अरे जैसे डॉट डॉट कम होता जाएगा सर, और एक यहाँ माइनस क्यू, सर क्यू ले, क्यू नॉट लिया, टेस्ट चार्ज लिया ना दो ठो। डॉटेड लाइंस क्या है, बीच में सबसे ज्यादा होगा, बाद में कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और यहाँ डॉटेड लाइंस ज्यादा होगी। तो एक गो चार्ज क्यू हो गया और एक गो क्यू नॉट हो गया, दोनों के बीच का सेपरेशन मान लो आर है। क्या ले रहे हैं, आर। तो एफ का मतलब क्या होता है, फोर्स ना, कूलम्स लॉ से फोर्स हम लोग जानते हैं, वी नो एफ बराबर क्या होता है, के, दोनों चार्ज का गुना। तो पहला चार्ज क्या है, क्यू, और दूसरा चार्ज क्या है, क्यू नॉट, उसके बीच का दूरी का होल स्क्वायर, बीच के दूरी का। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ बराबर इतना इन इक्वेशन 1, ये जो वैल्यू है इसको कहां बैठा देंगे, इक्वेशन 1 में। क्या, तब ना निकलेगा पॉइंट चार्ज की वजह से कितना निकलेगा, तो उसको बैठा देंगे तो वहां क्या हो जाएगा देख लो। हाँ, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 से लिख दो, यूजिंग फ्रॉम 1 से। क्या करेंगे, 1 से, क्या करेंगे, 1 से। ठीक है, तो E इक्वल टू एफ के जगह E वाला बैठा देंगे, के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और भाग देना किससे, क्यू नॉट से। ये क्यू नॉट खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर का, ये देखो के इंटू क्यू और आर का स्क्वायर नीचे। तो यही निकला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी पॉइंट पे जितना दूरी पे रहेगा उसको निकालने के लिए। क्यू क्या है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, के का वैल्यू हम लोग पता है, और आर का मतलब कितना दूर पे पॉइंट है,
जिस पॉइंट पे मतलब इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, तो ये इस पॉइंट पे निकालने की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, और वो पॉइंट इससे कितना दूर है उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। हाँ तो पॉजिटिव में नेगेटिव हाँ, पॉजिटिव में लेना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना निकलेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेगा तो के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ क्यू इसीलिए लिए क्योंकि यहाँ क्यू था, अगर Q1 होता तो Q1 लेते, Q2 होता तो Q2 लिखते, Q3 होता तो Q3, और R इसीलिए लिखा गया क्योंकि दोनों के बीच की दूरी को R माने हैं। अगर R1 मानते तो R1 का स्क्वायर लिखते, R2 मानते तो R2 का स्क्वायर लिखते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला किसी पॉइंट चार्ज के चलते क्या हो गया, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया, एकदम क्लियर, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में और इसके बाद और दूसरा क्वेश्चन देंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो उसका डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और पॉइंट चार्ज के चलते कितना निकलता है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके रखना आपको, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कितना लंबा बना रहे, 26